मैं हिलाल अकबर HP न्यूज़ से। बाबा रामदेव ने राजस्थान में एक कार्यक्रम में मज़हब इस्लाम को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे मज़हब इस्लाम में सभी मुसलमानों को आहत पहुंची है। उसको लेकर हम बात करेंगे पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रईस कुरैशी से। आइए। चलो रेडी जी कुरैशी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल अकबर साहब। जी, राजस्थान में कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने मज़हब इस्लाम को लेकर कुछ कहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे जिससे आहत हुई है समस्या है? असल में बाबा रामदेव जो हैं उनका धर्म की समझ जो है बहुत कमज़ोर है। वो तो एक बिजनेसमैन आदमी है। अगर वो धर्म के बारे में कुछ समझे होते, पढ़े होते, तो उनको मालूम होता कि कोई भी धर्म जो है वो किसी भी गलत काम करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। लेकिन वो क्योंकि एक बिजनेसमैन है, एकदम प्योर व्यापारी हैं, तो अपने व्यापार को नज़र में रखते हुए उन्होंने वो बातें करने की कोशिश की हैं जिनसे उनके व्यापार पे कोई आँच ना आए और वो भाजपा के चहेते बने रहें ताकि भाजपा की गोद में बैठे रहें। उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ भी करते हैं, मसाई फुल छूट है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, वो जानते नहीं है ना। नमाज तो ये कहा गया है कि जो नमाज़ पढ़ता है, नमाजी होता है, वो कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन जब उनको पता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा ये बात जो उनकी जो है बुद्धि को दर्शाती है कि उनमें कितनी अकल है। क्योंकि जो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, वो चाहे किसी धर्म को फॉलो करता हो, वो कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो सिख हो, जैनी हो, सनातनी हो, जो भी धर्म को मानेगा वो अधर्मी काम करेगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो बिजनेसमैन व्यापारी आदमी हैं, वो चाहते थे कि उनको बचना है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ जो है सरकार को और बीजेपी पार्टी को खुश करने के लिए सारे शब्द बोले हैं। जो उनके शब्द वहाँ राजस्थान में उन्होंने कहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करने का काम किया है। अच्छा, उनकी अशोभनीय टिप्पणी से भाजपा को या किसी अन्य दल को लाभ होगा क्या इस तरह से? हाँ, बिल्कुल लग रहा है लाभ होगा, इसलिए तो ऐसे भाषा का इस्तेमाल वो किए हैं। वरना दुनिया जानती है कि जो आदमी नमाजी हो जाता है, जो आदमी धर्म पे अमल करना शुरू कर देता है, जो मज़हब को मानने लगता है, मजहबी हो जाता है, तो पूरी दुनिया जानती है कि सारे लोग जब जाते हैं तो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और जो आदमी झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, धोखा देता है, तो जाहिर सी बात है वो चाहे इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी और धर्म का, वो तो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो धार्मिक होगा, ये बात यकीनी है कि जो धार्मिक होगा वो तो सबका सम्मान करेगा, सारे धर्मों की इज़्ज़त करेगा, हर धर्म के महागुरु की इज़्ज़त करेगा, हर धार्मिक इंसान की इज़्ज़त करेगा। लेकिन उनकी भाषा शैली ने ये साबित कर दिया है कि ना तो इस्लाम के बारे में उनको कोई जानकारी है, ना सनातन के बारे में कोई जानकारी है। क्योंकि सनातन धर्म भी किसी धर्म की बुराई करने का आदेश नहीं देता है, ना इस्लाम धर्म किसी की बेइज्जती करने का, बुरा कहने का हुक्म देता है। लेकिन बाबा रामदेव साहब की बातें कही गई उस पीरियड में, उस दौरान जो राजस्थान में उन्होंने कही हैं, ये दर्शाता है कि वो दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। वो दिमाग से दिवालिया होने का ही सबूत है जो उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर दिमाग से दिवालिया ना हुए होते तो उनको पता होता कि नमाज़ पढ़ने के बाद आदमी जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए, कम से कम 5 बार वो अपना चेहरा धोता है, 5 बार हाथ धोता है, 5 बार चेहरा धोने के बाद में जब जाता है तो अपने सर को ले जाकर ज़मीन पर रख देता है। वो कैसे चोरी कर सकता है? जमात सबसे पहला हुक्म यही देती है कि चोरी ना करो, बुरे काम ना करो, बुराई से बचो। लेकिन उनके ये शब्द कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को बचाने में लगे हैं। और करोड़ों की प्रॉपर्टी आज भी बच सकती है। देखिए, आज की तारीख़ में भारत के अंदर चलन शुरू हो गया है कि अगर किसी को चमकना है, किसी को राजनीति में आगे बढ़ना है, या किसी को अपनी हिफाजत करनी है, अपना सुरक्षा लेनी है सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से, तो मुसलमानों को बुरा कहो। तो वो चाहते हैं कि जितना बुरा कहेंगे इतना ही बीजेपी की कृपा दृष्टि हम पे बनी रहेगी, इतना ही बीजेपी के नेता हम पे रहम करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन ये जो है कागज़ की नाव है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बाबा रामदेव को भी अपनी औकात पता पड़ जाएगी, उसकी औकात कितनी है। और मुस्लिम समाज के लोग या मुस्लिम इस्लाम धर्म कभी न किसी को बुरा कहता है, न बुरा करने का हुक्म देता है। नमाज एक टाइम नहीं पढ़ जाती, नमाज 24 घंटे में 5 वक्त की फ़र्ज़ है जो हर मुसलमान पढ़ता है। और उसके लिए कितनी शर्तें हैं, रामदेव को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसको कितनी शर्तें हैं उसके अंदर। लेकिन जब उनको सनातन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं ये दावे से कह सकता हूँ अगर बाबा रामदेव को सनातन के बारे में जानकारी होती तो वो मज़हब इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ऐसी टिप्पणी करने का साहस ही नहीं करते। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि मुसलमानों को जो उनके प्रति सम्मान था, बाबा रामदेव की प्रति, तो वो सम्मान घटा है? जाहिर सी बात है, आप किसी के बारे में उल जलूल बातें बोलोगे
तो हम लोग तो हालांकि ऐसे नहीं हैं कि हम तो हमेशा सम्मान करते थे और सम्मान करते रहेंगे। हमें बड़ों का सम्मान करना ही सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो अल्फाज वहाँ बोले हैं, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, उससे ये साबित हो रहा है कि उनके दिल में क्या है। और वो शायद नहीं जानते अपने बारे में कि उनके बारे में अगर मुस्लिम समाज के नेताओं ने, लीडरों ने या धर्मगुरुओं ने बोलना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ उन्हें कहीं भी सर छुपाने की छत नहीं मिल पाएगी, इतने परेशानी में आ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कोई मुसलमान कभी भी ऐसा गलत काम ना करता है, ना करना चाहेगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत जल्द उनको भी अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। जब बाबा रामदेव को छापे पड़ेंगे, ईडी करेगी, हमको मालूम है यही बाबा रामदेव तो हैं जो सलवार पहनकर दिल्ली से भागे थे अपनी इज्जत बचाकर। अगर सलवार पहनकर ना भागे होते तो उस वक्त में भी चाहते थे कि भाजपा मेरे समर्थन कर दे, मुझ पे हाथ रख दे। आज भाजपा की सरकार बन गई तो इसलिए उनकी तमन्ना ये है कि भाजपा मेरे सिर पे बनी रहे, क्योंकि करोड़ों का घोटाला है, उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन आज जो मैंने बताया पहले कि ये माहौल बन चुका है, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है भारत में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि अगर किसी को चमकना है राजनीतिक प्लेटफार्म पर तो मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम को बुरा कहो, इस्लाम के मानने वालों को बुरा कहो, ताकि वो एक क्राइटेरिया पैदा कर दें, एक दीवार खड़ी कर दें, जिस दीवार खड़ी करने के बाद लगे कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। लेकिन ये देश की खूबसूरती है, हमारे भारत की, इस संविधान की खूबसूरती है हमारे देश के संविधान की, कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ये चंद लोग हैं जो सिर्फ दौलत के कीड़े हैं, जो सिर्फ दौलत कमाने के पीछे पड़े हैं, जिनको सिर्फ अपनी चिंता है। लेकिन भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे, देश खूबसूरत हो, प्रदेश खूबसूरत हो। और ये बाबा रामदेव जैसे लोग ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो अपनी कंशा में, अपनी सोच में, अपनी साजिश में ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं इलाल अकबर, आप बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ फिर होगी मुलाकात।